ताजी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह पूर्वक कृपा करके ये अपना वास्तविक विश्व रूप विराट रूप दिखाया है। इसको तेरे से पहले कभी किसी ने नहीं देखा और न ही आगे कोई किसी तप से जब से वेदों में वर्णित विधि से कोई मेरे वास्तविक रूप को, इस काल रूप को, क्यों मैं ऐसा हूं, मेरे को नहीं देख सकता। अर्थात मेरी प्राप्ति किसी भी वेद गीता आदि में वर्णित विधि से कोई प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि गीता और वेदों में एक ही ज्ञान है और ओम नाम का जाप ये ब्रह्म की साधना का है। ओम नाम के जाप से सिद्धियां आ जाती हैं, स्वर्ग प्राप्ति का धन संचित हो जाती है, कमाई बन जाती है, लेकिन उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कहा है, पढ़िएगा अध्याय नंबर 11 और ये 46, 47, 48 आपको स्पष्ट दिखा रहे हैं। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब क्या हुआ, इससे क्या स्पष्ट हुआ कि गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 में कहता है ये काल कि मैंने जो ये रूप दिखाया तेरे अतिरिक्त आज से पहले किसी ने नहीं देखा। यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते, ये नहीं कहते कि ये रूप जो विराट रूप मैंने दिखा आज तक किसी को नहीं दिखाया अपना विराट रूप, क्योंकि कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखा चुके थे और उसको देखने वाले बहुत से वहां 100 तो कौरव थे, 101 और अन्य सैनिक भी थे। आगे क्या कहता है कि जो मेरा ये रूप है आगे भी नहीं देखा जा सकता, यानी मेरी प्राप्ति तो वेदों में वर्णित विधि से भी नहीं हो सकती। और यही कारण रहा है कि इन ऋषियों ने, महर्षियों ने वेदानुसार साधना की। पहले ओम नाम का जाप करके देखा, कुछ नहीं मिला। फिर जैसे भी काल ने बताया, आकाशवाणी की थी तप करो, फिर हठ घोर तप करके देखा, कुछ नहीं मिला। आखिर में अपनी सोच से, अपनी थ्योरी से एक लोक वेद बना दिया कि भगवान निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। फाइनल फैसला कर दिया। अब कहते हैं नाचा ना जाए तो आंगन टेढ़ा। अब देखिएगा 48वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 11 अब 48वां श्लोक आपको सुना रहे हैं। हे अर्जुन, मनुष्य श्लोक में इस प्रकार जो विश्व रूप वाला मैं, यानी मेरा जो रूप है, न तो वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं। अब क्या बताया है कि आज जो मैंने तेरे पर कृपा की है, ये अपना रूप दिखा दिया, काल रूप, जो मैं ऐसा हूं। और इस मेरे रूप को, अर्थात मेरी प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी अन्य यज्ञ से, ना क्रिया से, ना तप से, ना जप से कोई नहीं कर सकता। तेरे अतिरिक्त ना तो इसको पहले किसी ने देखा और आगे भी कोई मेरा ये रूप नहीं देख सकता। तो हमने जो अपना टॉपिक है, अपना जो विषय है, वो क्लियर करना है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल ने कहा। ये काल कौन है, ये सृष्टि रचना से समझ में आएगा ये काल कौन है। समय आने पर वो सृष्टि रचना भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं ये एक पूरा कोर्स है जो कंटिन्यूस आप सुनोगे, घर में पुस्तक ले जाओगे, फिर उसमें भी पढ़ोगे, फिर आकर सुनोगे, फिर पढ़ोगे,
तब जा कर के सीडी वगैरह देखोगे, फिर आप निसंशय हो जाओगे और तब इस भक्ति को दृढ़ता से कर सकोगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा है कि अर्जुन, जब भांति भांति के ज्ञान से तेरी बुद्धि हटकर एक परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान पर टिक जाएगी, तब तो तू भगत होगा, योगी होगा। तो हमने भगत बनना है, और भगत वही होता है जो निसंशय होकर के और भक्ति पर लग जाए, फिर किसी के कहने से विचलित ना हो सके, क्योंकि सच्चाई जब हृदय में समा जाएगी फिर कोई भी उसको विचलित नहीं कर सकता। अभी तक आप किसी से बात कीजिए, उन्होंने दंत कथा सुनी हुई है, उनके पास कोई आधार ज्ञान नहीं है, वो 2 मिनट ट्या ट्या करके फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई आधार नहीं है। और हमारे पास पूरा आधार है, पूरा बेस है, क्योंकि हमारे सदग्रंथ ये हमारा आधार है। इस आधार से हम लेकर के चले। उन्होंने हवाई किले बना रखे हैं। अब दूसरा प्रमाण हम देते हैं कि कहते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने इसलिए युद्ध के लिए प्रेरित किया कि अर्जुन अक्षत्रिय धर्म को भूल रहा था, जिस कारण से अक्षत्रिय अपने कर्म से गिर जाते और अक्षत्रिय नष्ट हो जाते। इसलिए युद्ध कराना आवश्यक था, क्योंकि अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को भूलकर कायर हो रहा था। नहीं, हम नहीं मानते इस बात को, क्योंकि श्री कृष्ण जी भी क्षत्रिय थे और उन्होंने काल्यवन के सामने हथियार डाल के और युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए थे श्री कृष्ण जी, जिस कारण से उनको रण छोड़ भगवान कहा जाने लगा। क्या महिमा कम होगी? अब क्या था कि काल्यवन ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी और श्री कृष्ण कंस की मृत्यु के उपरांत उग्रसेन जी ने अपने जोते श्री कृष्ण जी को ही वहां की बागडोर संभाल दी थी। उधर से जरासिंह का मित्र का रिश्तेदार काल्यवन था और जरासिंह कंस का ससुर था। इस कारण से वो प्रतिशोध लेने के लिए काल्यवन ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी और 18 करोड़ सेना ले आया। 18 करोड़ कौरव पांडवों की दोनों मिलकर 18 करोड़ थी, वो अकेला 18 करोड़ ले रहा। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने देखा कि ये तो बहुत जुल्म हो जाएगा, ना जाने कितने मनुष्य मर जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण जी को ने युद्ध छोड़कर भागना उचित समझा। कुछ ही दिन पहले नारद जी ने आकर के श्री कृष्ण जी को बताया था कि हे भगवान, यहाँ एक कंधरा है, गुफा, उस केव में एक मुचकंद नाम का राजा है। उसने सिद्धि शक्ति से भक्ति करके सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं। उसने वर मांग रखा है कि 6 महीने वो छुपकर सोता है और 6 महीने जागता रहता है। जागते ही वो युद्ध करने लग जाता है और 6 महीने जब सोता है तो वो इतनी गहरी निद्रा में सोता है कि यदि उस 6 महीने के दौरान उसे कोई बीच में जगा